बर्थडे पार्टी है ना, वो जीव का जंजाल बन चुकी है। कि एक लड़की थी, उसका नाम सुमन था, वो इसी गांव की थी। यही पड़ोस में एक बर्थडे पार्टी थी, रात को वहाँ पर गई थी। उसके बाद में रात को ही वो गायब हो गई। घर वाले पूरी रात उसकी खोजबीन किए, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। तो उनकी माँ से अभी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सुबह जो है लड़की लड़खड़ाते हुए आ रही थी। तो आइए हम उनके माताजी से और गांव के जो महिलाएं थी उसके साथ में गई हुई थी, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ था। साथियों, सर इनका दर्द कर रहा है। ये कह रही मैं अभी बोलने की हालात में नहीं हूँ। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, तो क्या हुआ है? क्या हुआ सर, जो नाटे आप हेरत रही है, छटपटाए तो ना ही पाई, तो हमारे लगे गई। नहीं, सुनने में तो है रात में बर्थडे पार्टी थी। हाँ, बर्थडे पार्टी तो आप भी साथ में गई थी? नहीं, मैं नहीं गई। अच्छा, साथ में नहीं रही। हाँ। तो मतलब जो नाटे जोड़िए समौरी अपन जेकन न्योता दे रही, अपन गायन अपन खान पेन प्रसाद लेहन, अपन हुआ से आपस भाई की ना भाई। अब जो नाटे अब का कहते महतारी अपन ही रही, प्रसाद वरसाद न खाए के आई। वो आई अपन लेटी, रात में कहाँ निकली कहाँ ना। फिर अपन उठी हेरी जो नाटे की जो ना ताला मुहारा खुला बा, और जो नाटे लाइट बुताए रही, तो केड़ा एकदम दरवाजा खुला रहा। तभी उठी तो छटपटा हेरत यहाँ कि कहाँ गई, तो कुल हेरी ना पाई। तो हमारे लगे गए कहीं की जो नाटा इसी से बात ये कहाँ गई, जो नाटा तो यहाँ आए हो लड़ी, हम कहे नहीं हमारे लगे। अच्छा, तो फिर जो नाटा साथे हेरे लागे, हम कहे कतौ होबे करे अपन हेर ले जो नाटा। अच्छा, पूरी रात आप लोग खोजबीन की? हाँ, खोजबीन करे पूरी रात इनके साथ। हाँ। खोजबीन करे ना पाए, ढेर सारे अपने आप का आदमी कहाँ से प्रगट भई। हम उसे अपन इधर उधर अपन जो नाटे टहले फूटे जुटी गए। नहीं, तो जब सुबह लड़की वापस आई तो आप मौजूद थी? हाँ, मौजूद रही। आई तो उससे पूछताछ नहीं किया गया कि कहाँ थी कहाँ नहीं थी? महतारी अपन पूछी। अच्छा। हम तो अपन घरे चला गए है, जान उधर है घर। हाँ। लेकिन हम कहे महतारी ही आप पूछे पछोरे जाना आप शासन हो लगावे। अच्छा। तब अपन आगे पीछे जाब हमसे पूछा कि कहाँ रहू बिट्टी, कहाँ कैसे बात किया। हाँ। तो तन तो अपन जौन समझ में आए तो अपन करी। तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है अब जान ले सब किसी की साजिश है या और कुछ ना सर जी। जौन कह जाए अब हम का अभी ही इतने हमसे अपन हेरे छान बियन करे ना मिली, संसार हो गया। नमो तो ले भाई। किसका नाम ली? कहीं मीना के घरे रहे। अच्छा। फिर हड़बड़ानी कहीं सतीश के घरे रहे। हाँ। ये सतीश कौन है जिसके घर पे बर्थडे पार्टी थी? नहीं, दूसरे घर। दूसरा कोई? अच्छा। तो जान आटा यही सब बताई है, फिर करे बात कौनो जबान नहीं निकाली। अच्छा। तो साथियों, कुछ महिलाएं हमारे साथ और जुड़ी हुई हैं, आइए थोड़ा इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? लीलावती। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है सब घटना घटी? अब जो न का कहते हैं हमारे लगे गई, ये 2 बजे रात की। अच्छा। हमारे बुआ ला गए। अच्छा, आपकी बुआ है? हमारे बुआ है। तो हमारे लगे गई, हम खूब गहरी नींद में सोवत रहे चादर तान के। तो कहीं की जो ये दुल्हन कहे कावा बुआ कहीं चला, हमारी बिट्टी हैरानी है, चला हेरवाई दिया। तो हम गए, सारी रात ढूंढने लगे, नहीं पाए। तो फिर जो न का कहते हैं फिर सुबह होत तो हेरत रहे, तब ना पाए। 6-7 बजे के बीच में आई। तो फोन हमारे नंद करी एक जनी, कहीं आओ भौजी, आई गई बिट्टी। तो आए, फिर जो न का कहते हैं उनसे फिर पूछे लागे। तो 2 बात हमसे करी डरान की। क्या बोली 2 बात? वो क्या, कौन सी बात थी? ऐसे बोली, कहीं हम कहे कि बिट्टी कहाँ रहू हो, कहीं कि वो सतीश के घर रहे। अच्छा। हाँ, हमसे कांपत इसे बताएं सतीश के घर हम रहे हैं। तो क्या जो ये सतीश का नाम आ रहा है, हाँ, पहले से कुछ चक्कर था या और कुछ था? अब मोबाइल बता सके, हम ना बता सकब, हमका सतीश बताएं। सतीश अच्छा। घरे रहे हैं, बाकी और मोबाइल बता सके, और बाकी हम ना। लड़की के पास मोबाइल भी था? हाँ, मोबाइल भी। अभी वो मोबाइल है कहाँ? मोबाइल बुआ का मोबाइल ले के बात करके बुआ के मुड़े के धर के चल गया। लाइट बुझाई दी, केमाड़ा दरवाजा सिटकनी खोल के चली गई।
अच्छा, कहने का मतलब सारा सबूत जो है हाँ। उसी मोबाइल में है हाँ कि जो कातिल होगा या कैसे हुआ, हाँ, क्या हुआ, हाँ। उस तक पहुंचने का जरिया वही मोबाइल है। मोबाइल है। ठीक। हाँ तो बहन जी, आपका नाम क्या है? किरण तो कौन थी आपकी वो? सिस्टर थी हमारी। आपकी सिस्टर जी। आपसे छोटी थी? हाँ बड़ी। आपसे छोटी थी हाँ, ना वो वो? हमसे छोटी थी। जी। तो क्या हुआ था ये, कैसे आपको पता लगा? हम अपने घर थे वहाँ, हम हमारे घर फोन गया 3 बजे रात को। 3 बजे रात को फोन गया कि बोली कि वो सुमन खो गई है। तो हम अपने घर से फ़ोन यहाँ बार बार कर रहे थे। तो सुबह 5:30 बजे फ़ोन गया, बोली कि वो आ गई। तो हम बोले आ गई है तो हमें उससे बात कराइए। जी। तो जब हम उनसे पूछे कि बेटा आप कहाँ थे रात भर, हाँ। तो वो ऐसे डरी रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके जोर ज़बरदस्ती दबाव डाला गया हो कि अगर आप कहीं कुछ बोलेंगी तो हम आपके घर वाले के कुछ कर सकते हैं या आपको। तो डरते डरते हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रही थी। अच्छा। तो हम बोले कि साफ साफ बताओ क्या हुआ, आप कहाँ थे? तो बोली कि हम मीना के घर गए थे। अच्छा। तो हम बोले मीना के घर आप क्यों गए थे? तो वो नहीं बोली। तो हम बोले झूठ मत बोलना, हम अभी 1-2 घंटे में घर आ रहे हैं, आप हमें बताना। तो वो बोली कि हम सतीश के ही घर थे। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। तो ये जो दरवाजा टूटा हुआ है, ये सब कैसे टूटा? वो दरवाज़ा ऐसे टूटा है कि जब वो घर से आई तो मम्मी ने उससे पूछा कि आप रात भर कहाँ थे? तो जब मम्मी ने उससे पूछा कि आप कहाँ थे तो डर रही थी। अच्छा। कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो हाँ ना में ऐसे लग रहा था, ऐसे लड़खड़ा रही थी, कैसे जैसे उसको रात भर किसी ने कोई बंद करके रखा हो या ससवा के रखा हो, ऐसे लगता था। जब उसने मम्मी उससे पूछी और वो हाँ या ना में जवाब ही नहीं दिया। अच्छा। तो मम्मी बोली कि हम सतीश के घर पे थी तो हम जा रहे हैं, उससे पूछेंगे कि वहाँ गई थी कि या नहीं। तो जब मम्मी उसके घर पूछने गई तो उसकी सिस्टर सतीश की बोली मेरे घर पे नहीं थी, झूठ बोल दिया। अच्छा। तो जब मम्मी वहाँ से वापस आई तो बोली वो बोल रही है कि आप मेरे घर नहीं थी। तो फिर बोली कि मम्मी मैं उसी के घर थी। तो मम्मी बोली कि आप उसी के घर थी तो मैं लड़के से जाके पूछती हूँ। जब मम्मी लड़के से पूछने की बात की, घर से 10 कदम बाहर निकली तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर लिया। मम्मी घर वहाँ से वापस आई तो देखी दरवाज़ा बंद हुआ। दरवाज़ा बंद देखकर मम्मी ने घबरा गया, सोचा कि कहीं कुछ कर ना ले। तो डर के मारे मम्मी उसको आवाज़ देने लगी, दरवाज़ा थपथपाने लगी, पर उसने दरवाज़ा ना ही खोला और ना ही आवाज़ दिया। तो दीवार के बीच में जो ये छोटा सा झरोक था, मम्मी ने उसको गहदाले से तोड़ा तो वो अंदर ऐसे बुरे हालात में थी। मम्मी जोर जोर से रोने लगी। तो आजू बाजू के लोग वापस आए और दरवाज़ा को तोड़ के जब उसको अंदर बाहर से कुंडी खोल कर निकाले, आप देख सकते हो दरवाज़ा टूटा हुआ है। वो तो देखे जब दरवाज़ा से उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि ये लोग उसको लेके यहाँ से चले गए। इसकी वजह से उतने से हम कुछ भी नहीं। अच्छा, हालत खराब थी जैसे, तो कोई पॉइजन खाई थी, क्या था, कैसे हालत खराब थी? हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। अच्छा। क्योंकि हम घर पे थे ही नहीं। बिल्कुल। हम अपने घर पे थे। जब हम यहाँ से हमें पता चला तो हम प्रतापगढ़ से रिफ़र हो गया इलाहाबाद स्वरूप रानी में। हम वहाँ पहुँचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। ये लड़की की माँ है, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी बोलने के हालात में नहीं है, बोल नहीं सकती हैं, इसलिए इनकी बड़ी लड़की है, शायद इनको ये सारी बातें बता चुकी हैं। तो आइए हम इनसे ही जानकारी लेते हैं इस पूरे प्रकरण में कि आखिर कहाँ से बात उठी, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा प्रकरण इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये बताइए, जब माताजी ने बता रही थी कि लड़की वहाँ से लड़खड़ाते हुए आई, तो क्या हुआ था, क्या लगता था? हम आए वहाँ से तो मम्मी से बात किए। हाँ, तो क्या मम्मी बताई ने आपकी हमको मम्मी? बताई कि वो बोल रही थी कि सतीश के यहाँ थे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सतीश के यहाँ जाने के बाद सतीश ने उसको रात भर बंद करके रखा था। उसको डरवाया और धमकाया। धमकाने के बाद वो पूरी तरह से उसकी कंडीशन खराब हो गई थी। उसके साथ रेप भी किया शायद, और उसके बाद डरवा धमका के कुछ भी किया हो, और उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ खिला भी दिया हो नशीला पदार्थ। वहाँ से आने के बाद वो लड़की घर में बंद कर जाई। मतलब मम्मी ने पूछा कि आप कहाँ थी, तो बोली सतीश के यहाँ। जब मम्मी ने सतीश से पूछने गई तो उसने
दरवाज़ा ही बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर मम्मी वहाँ से आई, बोली कि सतीश के वहाँ पास जाएंगे पूछने के लिए, तो लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो मम्मी वापस आई तो दरवाज़ा बंद देखकर मम्मी रोने लगी। रोने लगी, लड़की की हालत एकदम नाजुक हो गई। नाजुक होने के बाद मम्मी जोर जोर से रोने लगी, तो वापस आके लोग उसको ले गए। ऐसा लगता है कि सतीश ने उसको कुछ जहर वहर खिला के वहाँ से ही भेजा है जी। ऐसा ही मम्मी। जैसे सतीश के साथ इसका कोई संबंध या और कुछ पहले से कोई बात थी? हमें नहीं जानते, चीज़ अगर आपको नहीं पता? ये हम नहीं जानते। अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता तो वो सतीश का नाम बार बार क्यों लेती? सही बात है। इसके मतलब सारे के सारे दोषी इसमें सतीश ही हैं जी। और वो मेरी सिस्टर तो यहाँ दुनिया से चली ही गई। हम चाहते हैं कि पूरी सतीश के साथ जो कुछ भी बनता है पूरी की पूरी तरह जिम्मेदार इसका सतीश ही है। जी, कहने का मतलब आपका है कि जो एक घटना घटित हुई उसके पूरे जिम्मेदार सतीश ही हैं। तो सुनने में तो अभी आ रहा है सतीश को पुलिस वाले गिरफ्तार भी किए हैं। तो जब अगर उस सतीश दोषी नहीं होता तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार क्यों करते हैं? जी, इसका मतलब पूरे का पूरा दोषी सतीश ही है। मेरी बहन के मृत्यु का कारण सतीश ही है। जी, तो क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे सिस्टर को पूरी तरह इंसाफ मिले। अगर रिपोर्ट आने में अगर कोई भी मतलब ऐसी वैसी बात होती है तो सतीश के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको। जी, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। जी साथियों, अभी आपने सुना, बहन जी ने बताया, ये बात सही है कि अभी ये जो है इनको जब पता लगा तब आई हैं, लेकिन अभी जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वही बता सकते हैं इसकी सच्चाई आखिर क्या है। क्या वो कोई पॉइजन खाई थी या क्या था, पूरा मामला हम जानेंगे। यहाँ जो भी व्यक्ति हैं इन लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है जी। सन ऑफ लालता प्रसाद जी। हमारे पिताजी लालता प्रसाद हैं। हम अपने घर पे छत पे लेटे हुए थे। सुबह उठे, उठने के बाद देखा तो इधर हल्ला गुहार हो रहा था जी। शोर मचता देख हम अपने छत से दौड़ते हुए आए। आने के बाद यहाँ देखा तो यहाँ मामला काफ़ी गंभीर दिखाई दिया। दरवाज़ा बंद था जी। दरवाज़ा बंद था, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा था। पूरा परिवार इकट्ठा देख हमें भी कुछ उतने टाइम समझ में नहीं आया। फिर ईंट उठाया, ईंट उठा के दरवाजे को तोड़ना चालू कर दिया जी। हम 3 लोग थे, तीनों लोग दरवाज़ा तोड़ा जी। तीनों लोग मिलके दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद क्या हुआ? दरवाज़ा तोड़ने के बाद हम लोग अंदर घुसे तो देखे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी जी। काफ़ी ज़्यादा नाजुक होने की वजह से तुरंत आनन फानन में उसको लेके भागे यहाँ से जी। लेके अस्पताल गए, कोहंडौर अस्पताल गए। अस्पताल जाने के CSC गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद डॉक्टर लोगों ने उसका इलाज चालू किया। इलाज चालू करने के दरमियान उसकी तबीयत खराब देख वो लोग यहाँ से रिफ़र कर दिए। रिफ़र कागज़ बना के प्रतापगढ़ के लिए रिफ़र कर दिए। प्रतापगढ़ ले गए हम लोग। प्रतापगढ़ ले जाने के बाद वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हालत नाजुक देख वहाँ भी डॉक्टर लोग स्वरूप रानी इलाहाबाद के लिए रिफ़र कर दिया। जिस टाइम वहाँ से लेके निकले हम लोग इलाहाबाद पहुँचे, स्वरूप रानी पहुँचने के बाद 20 मिनट तक उसकी सांसें चली। जैसे ही इलाज उसका चालू हुआ वैसे ही उसने दम तोड़ दिया। तो एक चीज़ ये बताइए कि डॉक्टर लोग क्या बताए? डॉक्टर लोग क्या खाई है कि क्या है, कैसे है, नशीला पदार्थ है और कुछ जार खुरानी, क्या कुछ बताइए? डॉक्टर लोग सर उतने टाइम तो कुछ नशीला जहरीला पदार्थ ही के बारे में ऐसा कुछ संदेह बता रहे हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। वो तो ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन उसके पहले जब डॉक्टर कोहंडौर से रेफर किए जी प्रतापगढ़ के लिए, तो उन्होंने कुछ बताया तो होगा कि क्या चीज़ खाई है क्या नहीं? सर वो लोग वही जहरीला पदार्थ के बारे में ही बताना चालू किए कि मतलब इसको कोई डराया धमकाया है और जहरीला पदार्थ ऐसा संदेह है जहरीला पदार्थ खिलाने के
उसमें ऐसा संदेह उन्होंने बताया और यही समझ के वो लोग रिफर करते गए। उसकी हालत जैसे ही बिगड़ती गई वैसे वैसे उसको आगे रिफर करते गए। तो पीएम रिपोर्ट तो आने के बाद ही जी क्लियर होगा। पीएम रिपोर्ट आने के तो बाद जो है आप लोगों ने थाने पे तहरीर वगैरह कुछ दिए? सर तहरीर दिया गया वहाँ से हम लोगों के आने के बाद। जी, तो क्या कार्रवाई हुई उस पे? कार्रवाई सर उस पे कुछ भी नहीं। कार्रवाई यही हुआ है कि सतीश को उठा लिए हैं जी। और सतीश को उठाने के बाद तहरीर हम लोगों से रात बुला के तहरीर बनाई गई। बनाने के बाद हम लोगों को रिपोर्ट बना के तैयार करके दिया गया। जी। तो रिपोर्ट तैयार करके दिए हैं। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, ये हम लोगों को संदेह है कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। तो जैसे एफआईआर जो दर्ज हुई है जी उसमें कितने लोग हैं? एफआईआर में सर 5 लोगों का नाम है जी। जिसमें जो पहला नाम सतीश है, दूसरा नाम रमेश है, तीसरा नाम मणि कुमार है, जी। 2 अज्ञात हैं। यानी 5 लोगों का नाम है। जी उसके बाद 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी सिर्फ 1 लोग। सतीश की ही केवल गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी। अब आगे क्या करते हैं सर, आज हम लोगों से सुबह जोर दबाव दे के जैसे भी करके दफनाया गया। जी, दाह संस्कार। दाह संस्कार किया गया। हम जी। लोग अभी भी दुख दर्द में पड़े हुए हैं। जी। अपने दरवाजे पे बैठे हुए हैं। अब वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, ये लोग हम लोगों को अभी कोई भी संदेशा नहीं है। तो अभी आप चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं सर, हम लोगों को न्याय मिले और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। जी, यानी निष्पक्ष कार्रवाई हो। जी, निष्पक्ष कार्रवाई हो सर। जो भी दोषी हैं जी। उनको सजा मिले। जी, ठीक, धन्यवाद।